जिस बात का डर था आखिरकार अब वो सच साबित होने लगा है, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट अब उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है जहां सब कुछ चमकदार होते हुए भी ये धीरे धीरे अपनी चमक खोता जा रहा है। इसका सिस्टम पूरी तरह से क्रैश होने वाला है, क्योंकि करोड़ों के फ्लैट्स की चमक अब फीकी पड़ने वाली है, क्योंकि रियल एस्टेट बबल किसी भी समय फूट सकता है। ये मोदी का हालिया अपील, सोना ना खरीदना, साथ ही और दूसरे तरह की पाबंदियां इस आर्थिक संकट की चेतावनी दे रहा है। अचानक ही उन्होंने सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। साथ ही माना जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम भी जल्द ही बढ़ने वाले हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये किसी बड़े आर्थिक संकट का इशारा है जिसका असर सीधे सीधे रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा असर इसका एनसीआर के कई इलाकों में अभी से दिखने लगा है। कुछ साल पहले, लगभग 4 से 5 साल पहले, जिन फ्लैट्स की कीमत यहाँ 70 से 80 लाख रुपए से बढ़कर 1 से 1.5 करोड़ रुपए, यहाँ तक कि 3 करोड़ रुपए तक हो गई थी, लेकिन अब उसे खरीदार नहीं मिल रहे हैं। धीरे धीरे आम आदमी का मोह भंग होता जा रहा है, खास तौर से लग्जरी फ्लैट से। अब समझने की बात यह है कि आखिरकार ये फ्लैट्स बिक क्यों नहीं रहे हैं और रियल एस्टेट में क्रैश का खतरा क्यों पैदा हो रहा है। दरअसल सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आर्थिक संकट किस वजह से हो रहा है। दरअसल पश्चिम एशिया में युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है, कच्चा तेल महंगा होता जा रहा है। इससे न सिर्फ पेट्रोल डीजल बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम महंगा होने वाला है, गड़बड़ाने वाला है। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में यूज की चीजें जैसे कि सीमेंट, स्टील, मजदूरी, ट्रांसपोर्ट, सब चीजें महंगी होने वाली है, जिसका असर इस इंडस्ट्री पे दिखने लगा है। इसलिए घर खरीदने का सपना लोगों का छूटता जा रहा है। अचानक खरीदार गायब होते जा रहे हैं, लेकिन बिल्डर और डीलर्स इस बात को खुले तौर पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नहीं तो बायर्स जो भी अभी तक थोड़ी बहुत दिलचस्पी दिखा रहे हैं वो पूरी तरह से गायब हो सकती है। लेकिन अभी बुकिंग रुकती हुई नजर आ रही है। बिल्डर्स इसे बचाने के लिए डिस्काउंट्स देने लगे हैं, लेकिन तब भी माहौल सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अनसोल्ड फ्लैट्स की रेंज बढ़ती जा रही है। एनरॉक समेत कई रिपोर्ट्स में पता चला कि फ्लैट्स कम बिक रहे हैं पहले के कंपैरिजन। खाली टावर्स की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि लोग ईएमआई में फंसते जा रहे हैं। उनकी सैलरी पहले के मुकाबले नहीं बढ़ रही है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर में जो बबल बनता जा रहा है वो जल्द ही फूटने का अनुमान, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर भरोसे का सेक्टर माना जाता है, लेकिन अब इस पर डर, अनिश्चितता हावी है। लोगों को ये नहीं पता कि उनकी नौकरी कब तक रहेगी, उन पर जो लायबिलिटीज है वो उसका बोझ महंगाई के जमाने में कैसे उठाएंगे। ऐसे में घर का उनका सपना छूटता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये आर्थिक संकट रियल एस्टेट पर कितना असर डालेगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।